अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे दोबारा से खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले आप सिर्फ इसकी पहले क्रिस्पीनेस चेक कर लें। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स और केएफसी की टक्कर की है। इंशाल्लाह ताला देखने में भी आपको बिल्कुल वैसी ही लग रही होगी। ये मैंने घर पर ही बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स और केएनएन स्टाइल चिकन पैटी बर्गर बनाया है, जो बहुत ही क्रिस्पी है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चले हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लोग अपने चिकन बर्गर के लिए मायो गार्लिक सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 अंडे, 4 लहसुन के जवे, 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून चीनी, 1/4 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सिरका और 30 से 40 सेकंड के लिए हमने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर देना है। हमारा ब्लेंडर जो है बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल पानी रद्दी बराबर भी नहीं होना चाहिए। 30 से 40 सेकंड ब्लेंड करने के बाद आप इसकी टेक्सचर देख सकते हैं। हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब इसको दोबारा से हम ढक देंगे और इसके हम ऊपर का टॉप निकाल लेंगे। अब ऊपर के टॉप से हम लोग 1.5 कप इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। पहले हम अपना ब्लेंडर ऑयल ऑन कर देंगे, फिर हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक तार की धार में इसके अंदर हम अपना ऑयल ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मायो सॉस है ये अभी ब्लेंड हो रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता 4 से 5 मिनट कंटिन्यूस ब्लेंडिंग करेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे कि ये बिल्कुल ब्लेंड होना बंद हो जाए। ग्राइंडर हमारा ऑन हो लेकिन ये ब्लेंड होना बंद हो जाए। ये देखिए ग्राइंडर हमारा चल रहा है लेकिन ये ब्लेंड होना बंद हो चुका है। तो हमारी मायो गार्लिक सॉस जो है बिल्कुल तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कितनी स्मूथ और रिच तैयार हुई है। ये खाने में भी उतनी ही लजीज और टेस्टी है। अब हम अपने चिकन पैटी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए 600 ग्राम मैंने चिकन ली है। चिकन बिल्कुल इसका स्ट्रेन है, पानी बिल्कुल पानी नहीं है। इसके अंदर 4 से 5 जवे लहसुन के, 3 साबुत हरी मिर्चें, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, साबुत काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, कोशिश कीजिएगा पिसी हुई डालें, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें और ये आधा मैंने चिकन पाउडर का साशे डाला है इसके अंदर। सारी चीज़ें अच्छे से डालने के बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे। एक दफ़ा अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें कितना स्मूथ और सूखा हुआ हमारा चिकन मिक्सचर बना है। बस कोशिश कीजिएगा चिकन में बिल्कुल पानी ना हो और स्ट्रेन करने के बाद भी आप इसको एक दफ़ा पैट ड्राई कर लें। ऑयल डालने के बाद इसको हम एक दफ़ा और ब्लेंड करेंगे। ये हमारा मिक्सचर जो है चिकन पैटी का और अच्छा स्मूथ हो जाएगा। हमारा चिकन पैटी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन पैटी का मिक्सचर तैयार हुआ है। अब हम इसको हाथों पे अच्छे से थोड़ी सी ऑयल की ग्रीसिंग करने के बाद इसको हम पैटी का शेप देंगे। ये बहुत ही आसानी से आप इसको पैटी का शेप दे देंगे। इसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इसको रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये थोड़ा सा स्टिफ़ हो जाए। अक्सर करके चिकन पैटी बनाने के बाद लोग इसको या तो फ्रीज़ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, या रेफ्रिजरेट करते हैं ताकि चिकन जो है वो स्टिफ़ हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी से आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके चिकन पैटी ऐसे ही बिल्कुल स्टिफ़ तैयार होंगे और बहुत अच्छा पैटी का शेप लेंगे। ये चिकन पैटी हम इस तरह बिल्कुल अपने तैयार कर लेंगे। हमारे सारे चिकन पैटी तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी कोटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बाउल के अंदर ये मेरा 3/4 कप मैदा है, जिसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, नमक हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई और 1/4 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें, 2 पिंच जो है बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर। इसके अंदर हम पानी डाल के इसकी अच्छी सी स्लरी बना देंगे। स्लरी कोशिश कीजिएगा ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा थिक हो। ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर और ऐड करा है। बस स्लरी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ना मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो, इतनी हो कि आराम से हमारा चिकन पैटी इसके अंदर अच्छे से कोट हो जाए। ज़्यादा मोटी होगी तो फिर बहुत जल्दी हमारा पैटी जल्दी से सॉगी हो जाएगा और ज़्यादा देर क्रिस्पी नहीं रहेगा। ये हमारी स्लरी भी तैयार हो गई है। अब सबसे पहले चिकन पैटी को यख चिल्ड पानी के अंदर 10 सेकेंड्स के लिए डिप करना है, फिर सूखे मैदे के मिक्सचर में अच्छे से कोट करना है। फिर उसके बाद इसको हम अपनी मैदे की स्लरी में अच्छे से कोट करेंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ये मैदे में अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको अपनी मैदे की स्लरी में अच्छे से हमने इसको कोट कर लिया है। कवर करने के बाद इसको हम फ्राइंग की तरफ बढ़ते हैं। फ्राइंग करते दौरान ही आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा ये चिकन पैटी कितना ही क्रिस्पी तैयार हुआ है। और सिर्फ देखने में नहीं, ये खाने में भी इंशाल्लाह बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स और केएनएन स्टाइल ही है।
आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे इंशाल्लाह ताला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें फ्राई होते के साथ ही देखें कितना क्रिस्पी टोन आ रहा है। यकीन जानिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़े के चिकन पैटी बनके तैयार होते हैं। ये हमारा चिकन पैटी बिल्कुल तैयार हो गया है। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कितना क्रिस्पी और क्रंची है। ये देखने में भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपको हूबहू मैकडॉनल्ड्स और केएनएन का चिकन पैटी बर्गर ही लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप इसको अपनी अफ्तारी पे और अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। चिकन पैटी फ्राई करने के बाद हम अपनी अब बर्गर की असेंबलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे होममेड बन्स हैं। इतने मैं चिकन पैटी तैयार कर रही थी, इतने दूसरी तरफ मैं अपने बन्स बेक कर रही थी। ये बन्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। इस रेसिपी में मेरी टोटल चीज़ें मेरी मायो से लेके मेरी केचप से लेके मेरे पैटी मेरी बन सब होममेड है। अब हम बर्गर्स के अंदर सबसे पहले अपनी मायो गार्लिक सॉस की लेयर बिछाएंगे। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम लोग सलाद के पत्ते रखेंगे। अब इसके ऊपर अपना चिकन पैटी रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। ये केचप भी मेरी होममेड है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी। ये देखने में आप इसका कलर देख सकते हैं कितना रिच और कितनी स्मूथ हमारी होममेड केचप बिल्कुल तैयार हुई है। ये हमारा चिकन पैटी बर्गर मैकडॉनल्ड्स और केएनएन स्टाइल बिल्कुल तैयार हो गया है। आप प्लीज़ इसको अपने घर पर अपनी अफ्तारी पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे अपनी अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।